माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव जी हमारे बीच प्रधानमंत्री, जोरदार तालियों से हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं सभी माननीय अतिथिगणों से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। ये सहरा भी गुलों से गुलजार हो गया, ये सहरा भी गुलों से गुलजार हो गया, आप यहाँ जो आए तो त्योहार हो गया। हम जोरदार तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत करते हैं और अनुरोध करते हैं कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जैसे कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा है अतिथि देवो भव की, तो मैं अनुरोध करता हूं पश्चिम मध्य रेल मंच की महाप्रबंधक महोदया श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय मैडम से कि स्वागत की इस मधुरतम बेला में माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री मोहन सिंह यादव जी को जीवंत पौधा देकर उनका हार्दिक स्वागत करें। आप जोरदार तालियों से इस बेला को अनुपम बनाइएगा। जोरदार तालियां इस हाल को गुंजायमान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जी का जीवन पौधा देकर स्वागत। मैं पुनः अनुरोध करता हूं माननीय श्री राकेश सिंह जी लोक निर्माण मंत्री जी को लाइव प्लांट देकर स्वागत करें। जोरदार तालियां। अनुरोध है महाप्रबंधक महोदया से जी माननीय श्री दर्शन सिंह जी चौधरी माननीय सांसद नर्मदापुरम को लाइव प्लांट दे करके आप स्वागत करें। अनुरोध है श्रीमती माया नरोलिया जी के राज्यसभा सांसद, उनका स्वागत लाइव प्लांट दे करके महाप्रबंधक महोदय जी कर रहे हैं। जोरदार तालियों से हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रीमान सुरेश पचौरी जी का स्वागत करेंगे लाइव प्लांट के माध्यम से। मैडम आदरणीय मैडम से अनुरोध है कि कृपया माननीय सुरेश पचौरी जी पूर्व केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत जीवन पौधा देकर के करें। अब मैं अनुरोध करूंगा मैडम से कि श्रीमान सीताशरण शर्मा जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, उनको लाइव प्लांट देकर के उनका भी हार्दिक अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से हम इस अवसर को अनुपम बनाएं। मैं अनुरोध करूंगा मंडल रेल प्रबंधक भोपाल श्रीमान देवाशीष त्रिपाठी सर से कि वे कृपया श्री ठाकुर दास नागवंशी जी जो कि विधायक पिपरिया है, उनको जीवंत पौधा देकर के उनका हार्दिक स्वागत करें। पुनः अनुरोध है मंडल रेल प्रबंधक श्री देवाशीष त्रिपाठी सर से कि श्री विजयपाल सिंह माननीय विधायक सोहागपुर, उनको लाइव प्लांट दे करके उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। स्वागत की इस श्रृंखला में मैं अनुरोध करूंगा कि स्वागत गीत के माध्यम से हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और ये स्वागत गीत सीएम राइट हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। लीजिए प्रस्तुत स्वागत गीत। सर थोड़ा ना फोटो ही नहीं बन पा रही हमसे। स्वागत
करता हूं कि वे आए और अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। नमस्कार। आज के इस गरिमा में कार्यक्रम में उपस्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगल भाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग श्री राकेश सिंह जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमती माया नरोलिया। पहुंचे हुए हैं मोहन यादव। तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, ये नर्मदापुरम की तस्वीरें हैं। पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। प्रतिनिधि हैं, उनसे अनुरोध है कृपया मंच पर पधारें श्री मलकान सिंह राजपूत। जोरदार तालियों से हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनके पश्चात श्री दिनेश सिंह चौहान। जोरदार तालियां। अब वो समय आ गया है, प्रतीक्षा है जिनको हम सुनना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, एक 4 लाइनों से मैं उनको यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ कि हौसलों में अपने वो ऐसा उबाल देते हैं कि ख्वाबों को हकीकत में ढाल देते हैं, और जुनून वाले हैं जिस पर अड़ जाए अगर तो पत्थरों से पानी निकाल देते हैं। जोरदार तालियों से हम माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जी का स्वागत करते हैं कि वह और अपने ओजस्वी प्रखर वक्तव्य से, भाषण से हम सबको अनुग्रहित करें। श्री सीता शर्मा जी, माननीय पूर्व विधायक, का अनुरोध है कि कृपया आए और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। करती थी, आज ये रेलवे स्टेशन ऐसे अमृत स्टेशनों और बाकी की सौगातों के माध्यम से आने वाले कल के लिए सौगातों के द्वार बने हुए हैं। और इसलिए हम सभी गौरवान्वित हैं कि जो रेलवे कभी गंदगी के ढेर, गंदगी के अंबार के रूप में जानी जाती थी, आज स्वच्छता के मापदंडों ने इन्हीं रेलवे स्टेशनों को शीर्ष पर पहुंचाया है। और इसमें देश के एक एक व्यक्ति का योगदान है। ये योगदान माननीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान के बाद है जिस आह्वान में गांधी जी के चश्मे को उन्होंने स्वच्छता के प्रतीक के रूप में पूरे देश में स्थापित किया था। और आज मुझे खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम के बाद ये नर्मदापुरम का रेलवे स्टेशन इस नर्मदापुरम वासी और आसपास के क्षेत्र के लोगों को न केवल आवागमन की सुविधा से बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा, बल्कि स्वच्छता
और विकास का भी एक मापदंड के रूप में स्थापित होगा। मेरी ओर से नर्मदापुरम के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। अब एक ऐसे व्यक्तित्व को यहाँ पे बुलाने का समय आया है जो चुपके से सबके दिल की टोह लेते हैं, जो चुपके से सबके दिल की टोह लेते हैं, मुस्कानों से सबके मन को मोह लेते हैं। ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व जो अमृत काल के अमृत कुंभ में, अमृत काल के अमृत कुंभ में अमृत का घट लाए हैं, जैसे चारों महाकुंभ के यहाँ पुण्य सिमट आए हैं। और हर्षित हो गई आज भरा ये परिषद पुलकित हो गया और छिबरा तट के नंदलाला व नर्मदा के तट आए हैं। जोरदार तालियों से हम ऐसे मनमोहन जो सबके दिल को मोह लेते हैं हमारे बीच अपनी ओजस्वी भाषण के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी। बोले नर्मदे महारानी की। जब जय करो तो ऐसा लगना चाहिए कि जय हो रही है। नर्मदे महारानी की। आज के इस नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय पूर्व भारत सरकार के मंत्री वरिष्ठ नेता श्रीमान सुरेश पचौरी जी, इस अवसर पर सांसद द्वय हमारे बीच माननीय दर्शन सिंह जी चौधरी, माननीय सांसद श्रीमती माया नारोलिया जी, यहाँ के विधायक और पूर्व सभापति डॉक्टर सीता शरण शर्मा जी, जिनकी ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी है और कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं। इस अवसर पर माननीय विधायक विजयपाल सिंह जी, माननीय विधायक ठाकुरदास नागवंशी जी, हमारी जिलाध्यक्ष अभी यहाँ पे हुई है श्रीमती प्रीति शुक्ला जी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नीतू महेंद्र यादव जी, भूपेन चौक से यहाँ क्या लिख दिया, चौक और से आगे लिख दिया। मेरे को लगा कौन से चौक से आए यार, नहीं चला, ये टाइप का बड़ा गड़बड़ हो जाता मामला। आज के इस अवसर पर यहाँ रेलवे की डीआरएम श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय, डीआरएम तो सर देवाशीष त्रिपाठी जी, आप महाप्रबंधक श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय जी, मैं आज के इस अवसर पर आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर का बदलता भारत और बदलते दौर के बदलते भारत के ये स्वनाम धन्य स्मृति चिन्ह, एक एक काम करने का तरीका और काम करने के रिजल्ट भी कैसे आते हैं, अब तो हमको बताने में भी दर्शन सिंह जी ने तो बता दिया कि जब रेलवे स्टेशन आते थे पहले कौन मिलते थे, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता। ये रेलवे स्टेशन और अब दुनिया के अंदर टेलीविजन पे सब कुछ दिखता है, कहीं कोई अंतर नहीं है। बदलते दौर में भारत कितनी तेजी से बदला है। एक तरफ से कौन सा काम छोड़ रहे हैं मोदी जी, ऐसा लग रहा है कि उनके काम करने के आधार पर अपने आंखों के सामने, अभी माननीय सुरेश पचौरी जी बता रहे थे कि 11 साल तो 26 तारीख को होंगे और 9 जून को उन्होंने शपथ ली थी, लेकिन जिस ढंग से जिस गति से वो सब विभागों पे काम कर रहे हैं, हमारे इस भारत के अंदर इतना विविधता वाला भारत, 145 करोड़ में लगभग 100 देश आ जाए अंदर, छोटी मोटी आबादी। अभी वो रोम जहां के पोप ने अपना नया कार्यभार ग्रहण किया, 50,000 भी आबादी नहीं उस देश में। ऐसे कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 50, ज्यादा अपनी बड़ी बात करूं तो इंग्लैंड जैसा देश भी, इतनी आबादी है उसकी, अपने अमेरिका सुपर पावर, लेकिन आबादी में हमसे 1/5 या 6 है।
अब इसके बाद भी इतने बड़े देश में एक साथ बदलाव लाना और नई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करना। आज जब यहाँ रेलवे स्टेशन के लोकार्पण की बात कर रहे हैं तो रेल के अंदर बदलाव, वो हमारे डीजल के इंजन, कोयले के इंजन और वो गंदीवाड़ा पता नहीं कितने साल में दूर होगा, कभी सोचते नहीं थे। लेकिन अब हमारे साथ अपने देखते देखते सारे डीजल इंजन पता नहीं कहाँ चले गए, पूरा विद्युतीकरण के आधार पर। और नई नई रेल लाइन, अभी तो रेलवे स्टेशन के मामले में भी पहले रेल मंत्री बनते, तो रेल मंत्री का क्या, जहां का रेल मंत्री 2-4 रेल वो वहां डलवा देता था, कभी बिहार कभी बंगाल, इसके बाहर कांग्रेस में आने नहीं देते थे। भूले भटके कोई और बढ़ गया तो हमारे में से माननीय सुरेश पचौरी जी और माननीय राकेश जी कह रहे थे कि आंदोलन करके या प्रेम भाव से एक आध ट्रेन ला करके अपने क्षेत्र में सौगात देते हैं। आपने श्रीधाम की सौगात दी, आपने जबलपुर मुंबई की सौगात दी, यही ट्रेन अपने बीच में। लेकिन आज क्या हो गया, अब बदलते दौर में किस प्रकार की गति चल रही है। रेल की मीटर गेज से ब्रॉड गेज आने में 100 साल लग गए, नैरो गेज से ब्रॉड गेज आने में 150 साल लग गए। लेकिन अपने सामने ब्रॉड गेज आई तो आई, एक से डबल पटरी, अब तो 3 पटरी 4 पटरी, कितने प्रकार से बदलाव आया। मैडम आपके यहाँ भी सर मैंने सुना है कि बदलाव आ रहा है, 3 लाइन हो गई। ये जो लगातार एक तरह से डबल पटरी मतलब डबल लाइन। मैं थोड़ा अपनी मालवी वाला आदमी भी हूँ और अपने भाव को समझ के भी बात करने वाला हूँ। तकनीकी रूप से हम सब समझते हैं, लेकिन अब तो इससे आगे बढ़कर अभी बता रहा है कि अपने यहाँ पूरे प्रदेश के अंदर 1275 स्टेशनों के लिए एक साथ पूरे प्रदेश में उनको अमृत स्टेशन बनाने के लिए मोदी जी ने संकल्प लिया। जोरदार अभिनंदन करो। 1250, कोई भेदभाव नहीं, उत्तर से लगा के दक्षिण तक, पूर्व से लगा के पश्चिम तक, हर एक राज्य के अंदर हमारी पार्टी की सरकार हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। भारत के तो राज्य हैं, भारत के अंदर विकास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। और अभी हमने देखा है कि हमारे तो रेलवे स्टेशन ये अब बिल्कुल चाइना की आखिरी सीमा तक जा रहा। कश्मीर के अंदर कभी कल्पना नहीं करते, वैष्णो देवी के अंदर या जम्मू के आगे ट्रेन खत्म। आज की स्थिति क्या हो गई, जम्मू से लगा के कश्मीर तक ऊपर बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ और अंदर रेल, और रेल के लिए भी विश्व का सबसे ऊंचा पुल अगर कहीं है, हाँ हमें गर्व है, वो भारत के अंदर है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। मौसम से एक तरह से विकास, टेक्नोलॉजी कंपटीशन कर रहे हैं। वही बात नहीं, हिमालय, उतंग हिमालय आसमान से बात करता है, लेकिन आज भारत बदलते दौर में हिमालय की चोटी को भी अपने बुलंद हिसाब से, बुलंद सोच से मात करता दिखाई देता है। चारों तरफ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हमारे रेल सड़क जिस प्रकार से निर्माण कार्य हो रहा है, कहीं कोई भूमिगत कोई तकलीफ नहीं, टनल में जा रही। अभी तो बंबई के अंदर रेल हमारी समुद्र में से जा रही। जोरदार अभिनंदन करो, कितना आगे चला गया अपना देश। मुंबई का वो बेतरतीब यातायात, वो पुराने जमाने जैसी ट्रेन सब बदलते दौर में बदल गई। और बदलने की कल्पना भी कैसे, कि न केवल मेट्रो बल्कि बनी बनाई हमारी अपनी इसी ब्रॉड गेज के ऊपर वंदे भारत मेट्रो के माध्यम से भी इतनी स्पीड बढ़ी, कोई सोच नहीं सकता है। वो सब मेड इन इंडिया, कोई जरूरी नहीं विदेश से लेकर आए। अभी मैं जापान गया, जर्मनी गया, लगातार वहां के लोग भी कह रहे हैं, किसी को समझ नहीं आया 10-11 साल में एकदम इंडिया में हो क्या गया सभी क्षेत्रों में। अभी तो आनंद तब आया, आज ही आपने पेपर में पढ़ा होगा, चाइना ने मिसाइल दी पाकिस्तान को, पाकिस्तान से कहा तू भी मारना और दूसरों को मारने के लिए अपना हथियार के रूप में उपयोग करना। उसको क्या मालूम था कि वो प्रयोग करा वो फुस्सी बम निकलेंगे। हमारी सेना ने फुस्सी बम की तरह तोड़ फोड़ के फेंक दिया, पता ही नहीं चला। वो युद्ध के हालात कल्पना तो करो, टीवी खोल के देखो, ऐसा लग रहा दिवाली के दिन ऐसे आकाश तारे कहीं निकलते रहते ऊपर से रॉकेटों।
किसको फर्क पड़ रहा था? हमारे यहाँ परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री ने विकास के भी नए नए प्रतिमान बनाए और विकास के नए कीर्तिमान के साथ साथ उन्होंने अपने देश की आंतरिक सुरक्षा, भाई सुरक्षा, सेना को योग्य प्रकार से शक्तिमान बनाने का जो अभियान चलाया, उसके परिणाम हमको दिख रहे हैं। एक देश पाकिस्तान दिख रहा था सामने और उससे भी कह दिया कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये अपना लगातार जो मोदी जी का संकल्प था वो दिखा दिया। एक नहीं, इनके साथ दो और आए थे, पीछे तीसरा तो बोले ही नहीं। जब हालत खराब हुई, हथियार एक के बाद एक टपकते गए तो बोलना ही भूल गया। और हमको मालूम है 200 से ज्यादा देश, लेकिन ये माननीय मोदी जी की कूटनीति का बड़ा अपना निर्णय है। दुनिया के देश के अंदर अपने प्रकार से उन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर हम भेदभाव नहीं करते, चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार है, हिंदू मुसलमान सबको लेके चलने का परिणाम आप देखो। दुश्मनों ने तो कमी नहीं रखी थी, दुश्मनों ने तो पहलगांव के बगीचे के अंदर नाम पूछ के गोली चलाई थी। और वो नाम पूछकर गोली चलाने का दृश्य हमको याद कर लो। उसके पीछे भाव क्या था? उसके पीछे भाव ये था कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे और बाद में पूरे देश में कल्पना कर रहे थे कि दंगे हो जाएंगे हिंदू मुस्लिम के। हुआ उल्टा, पूरा देश एकजुट रहा। अपने यहाँ पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में कोई दंगे नहीं हुए। जोरदार अभिनंदन करो, ये है मोदी जी का बदलता भारत। और इतना ही नहीं, इससे आगे जाओ, जम्मू कश्मीर का धारा 370 के हटने के बाद का वो दौर जब हम कभी कल्पना करें, जिसके बाद पीडीपी, हुर्रियत, ये तो जब आजादी के बाद से संगठन बने तब से पाकिस्तान की बात करते थे। ऐसा मारा पाकिस्तान को, ऐसा मारा कि ये सब के सब हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारे सारे दल एक साथ एक पार्टी में एक तरह से राष्ट्रीय मुद्दों पर आजादी के बाद एक साथ एक स्वर में बात निकालने का ये नया रिकॉर्ड बनाया। जोरदार अभिनंदन करो, ये लोकतंत्र की जीत है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्वास की जीत है, सारी पार्टियों के साथ मिलकर। जब मैं रेल के लोकार्पण के अवसर पे हूँ तो मुझे मालूम है कि आज ये जो सौगात मिल रही है, 6 स्टेशन मध्य प्रदेश के हैं, जहाँ हमारा नर्मदापुरम भी है, कटनी भी है, श्रीधाम भी है। आपने श्रीधाम ट्रेन चलाई, इसके बाद अपना शाजापुर है, लगातार 6 अलग अलग स्थान, ओरछा भी है, राजा राम की नगरी, और ये स्वयं अपना नर्मदापुरम है, सिवनी भी जोड़ा गया। 6 स्टेशन के माध्यम से इनका सबका पुनर्निर्माण कराया, जहां पर फुट ओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म, दिव्यांगजनों को सुविधा, सभी प्रकार की व्यवस्था जोड़ते हुए। और आज प्रधानमंत्री राजस्थान में बीकानेर से 103 पुनर्विकसित स्टेशनों का लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके कारण से सभी रेल परियोजनाओं पे आज की स्थिति में लगभग 1 लाख करोड़ के अलग अलग काम चल रहे हैं, जिनके लिए अलग प्रकार से विकास का एक नया कीर्तिमान बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का कुछ आज्ञा हो तो बता देना, संकोच नहीं। अभी है समय तो हमारी दुकान चलती रहेगी, ये तो कोई परेशानी नहीं। हमारी ट्रेन बंद कर देंगे, हमारे लिए सुपरफास्ट ट्रेन आती तो अपनी लोकल ट्रेन रोक लेते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री का हमारे लिए बीच में थोड़ी देर बाद वर्चुअल में से आना, ये इसी बात की पहचान है कि हम उनके नेतृत्व में बदलते दौर का भारत देख रहे हैं। और अपने लिए एक तपस्वी सा जीवन जीने वाला व्यक्ति, जिसको अपने घर, परिवार, समाज, इस सब का दायरा आजादी के बाद 145 करोड़ लोगों में दिखता। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री, जो होली दिवाली सेना के साथ जाकर के बॉर्डर पे उनके जवानों के साथ मनाते हैं, जब भी तो ये उनका मनोबल बढ़ाते हैं। हमारे लिए आज इतना अच्छा समय है। स्वामी विवेकानंद ने 1904 के पहले कहा था 21वीं शताब्दी भारत की होगी। हमने थोड़ा अभी 10-15 साल पहले तक जब सरकारें थी तो आश्चर्य लगता था कि पता नहीं कभी कभी भविष्यवाणी सही भी हो जाए या नहीं भी हो, क्या मालूम क्या होगा। लेकिन आज बदलते दौर में एक एक
स्थान पर एक एक काम के आधार पर हम सारी बातों को होते हुए साकार देख रहे हैं। और मध्य प्रदेश तो आप सबके साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर के डबल इंजन की सरकार के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। अभी हमने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जब कराई नर्मदापुरम में, तो ये ऐसा लगा था कि नर्मदापुरम में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी क्या, यहाँ कहाँ से इंडस्ट्री आएगी। हमारा तो शहर भी अभी अपना आधा इधर आधा उधर, इटारसी और नर्मदापुरम को एक होने में देर लगी। लेकिन अब चिंता मत करो, नर्मदापुरम, इटारसी, बुधनी, सुहागपुर, ये एक महानगर होता दिख रहा मुझे चारों तरफ से विकास का कारवा बढ़ रहा है। और जहाँ जो परमात्मा ने प्राकृतिक संपदा दी है उसका सदुपयोग करते हुए नर्मदा जी का इतनी अथाह जलराशि है। जब आज के समय में सोलर सेल बनेंगे, इलेक्ट्रिक हमारी जो खास करके वर्तमान के समय में नवकरणीय ऊर्जा के बड़े बड़े प्रकार से उपकरण बनाने की फैक्ट्री अगर चलाना है तो नर्मदापुरम के अंदर परमात्मा ने पर्याप्त रूप से लैंड बैंक दिया है। हमने यहाँ शुरू में 200 हेक्टर जमीन रखी कि 200 हेक्टर में उद्योग लग जाए तो ही बहुत। जब घोषणा करी, घोषणा के साथ 200 चले गए, फिर 400 कर दी, 400 के बाद फिर 400 चले गए, जब तक तो कार्यक्रम ही नहीं हुआ। कार्यक्रम करते करते लगभग 1000 हेक्टर की बात आ गई, इतना बड़ा हो गया। लेकिन आज की स्थिति में हमारे पास लैंड में यहाँ वो जो पुराना घोषित था वो खत्म हो गया। भगवान की दया से और भी जमीन है, विजय मालती जी, तो हमने कहा कोई बात नहीं, अभी तुरंत देखो माननीय सीता सुरन जी अभी बता रहे थे कि ये ऐसा हो रहा, अपना काम करने का तरीका, इधर काम करने की व्यवस्था बनती है, उधर रिजल्ट आने लग जाते। कई फैक्ट्रियां बनने लग गई, बनने लगी कि नहीं बनने लगी, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, बताओ ताली बता सकते हो अगर सही कह रहा हो। जो हमने काम हाथ में लिया है वो अंजाम तक पहुंचना चाहिए। एक एक काम का उसी प्रकार से निर्णय लेके दिखा रहे हैं। अभी आपके सामने जब मैं बात कर रहा हूँ, बीती कैबिनेट में माननीय राकेश सिंह जी यहाँ मौजूद है। हमारी पंचमढ़ी के अंदर पता नहीं क्या विकास को कोई ग्रहण लगा हुआ, कौन से राहु केतु उस समय क्या मालूम क्या चक्कर हुआ, जब वो हमारा विकास का पूरा पहिया जाम हो गया। अब परमिशन ही नहीं दे रहे थे, पता नहीं क्या क्या उलझन थी। हमने कहा कोई बात नहीं, पंचमढ़ी तो हमारा जम्मू कश्मीर से बेहतर स्थान है इसके विकास के मामले में। नागवंशी जी कहाँ है? वाह, जोरदार अभिनंदन करो ठाकुर दास नागवंशी जी। हमारी सरकार ने निर्णय किया पंचमढ़ी को देश के सबसे अच्छे हमारे पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करेंगे और सभी प्रकार के विकास के दरवाजे पंचमढ़ी में खोलने वाले। हमारे यहाँ जब उद्योगपति आएंगे, और अब भोपाल कितनी दूर है, सामने तो दिखता है, कहाँ कौन सी दूर भोपाल। तो भोपाल में आने वाले हर कोई व्यक्ति नर्मदापुरम के प्राकृतिक सौंदर्य को देखे, सतपुड़ा के जंगल का आनंद ले, पंचमढ़ी के अंदर जाए, अपनी इंडस्ट्री में भी न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए उद्योग के रूप में चलाते हुए हमारे लोगों को रोजगार भी दे और भारत और प्रदेश को सशक्त करे। इसलिए उस काम का भी अभियान चल रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसी आधार पर अभी तो हमारा इंडस्ट्री की बात हुई, अभी इसी 26 तारीख से नर्मदापुरम के अंदर दर्शन सिंह जी हमने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में अभिनंदन करें। देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं ये 1956 में मध्य प्रदेश बना, 56 से लगाकर 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर की खेती की होती थी, केवल 7 लाख हेक्टेयर। आज बदलते दौर में कहां 55 साल में 7 लाख हेक्टेयर, और अभी आज की स्थिति में 55 लाख हेक्टेयर खेती हो रही है। 55 लाख, ये है विकास। इस आधार पर सिंचाई की क्षमता बढ़ाते हुए अब हमने नर्मदा जी के अलावा भी केन बेतवा, पार्वती कालीसिंध, दोनों राज्य उत्तर प्रदेश के साथ केन बेतवा, राजस्थान के साथ पार्वती कालीसिंध चंबल योजना, और तीसरी अब हमने ताप्ती मैया के आधार पर हमारा निमाड़ का पूरा बेल्ट लेते हुए ये पूरे प्रदेश के लिए ढांचा बनाया। हर खेत को पानी मिलना चाहिए, हर हाथ को काम मिलना चाहिए। अरे हमको हमारे किसानों की जिंदगी बढ़िया करने के लिए फसल तो अच्छी होना ही चाहिए, लेकिन फसल से अच्छे दाम भी दिलाने का अभियान चला रहा है। जोरदार अभिनंदन किसान भाइयों के लिए।
इसलिए प्रदेश भर में 2600 रुपए कुंटल कोई गेहूं नहीं खरीद रहा, हमारी सरकार ने खरीद के दिखाया है। ये है हमारी सरकार और हमारा सबका वचन। हमने कहा कि अब इससे आगे बढ़ते हुए हमारे सभी प्रकार की सब्जियां, फल, फसल सबको अच्छे उन्नत प्रकार के दाम मिले और इनका ठीक प्रकार से विश्व में भी निर्यात कर पाए। इसलिए 3 दिन का कृषि मेला लगने वाला है 26, 27, 28 इसी मई को। आप में से भी जो खेती किसानी करते हैं या खेती आधारित उद्योग धंधे करना चाहते हैं, अपने उन्नत प्रकार के बीज चाहते हैं, अच्छा खाद और नई प्रकार की व्यवस्था में हमारी फसल का उत्पादन चाहते हैं, आप सबके लिए मेला लगा रहे हैं। ये जो केवल बड़ी इंडस्ट्री नहीं, केवल एमएसएमई नहीं, अरे फसल आधारित उद्योग भी लगना चाहिए। फसल आधारित उद्योग लगेंगे तो किसान की फसल को योग्य प्रकार से उनकी कीमत मिलेगी। फिर टमाटर फेंकना नहीं पड़ेंगे, सब्जी को उखाड़ के फेंकना नहीं पड़ेगा। इनका सबका उपयोग इनके अपने प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से बेहतर दाम भी दिलाएंगे और उस आधार पर हमारे किसानों की समृद्धि भी आएगी। इसीलिए महामहिम उपराष्ट्रपति जी 26 तारीख को इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। हमारे द्वारा बहनों के लिए भी अभी इसी महीने की 31 तारीख को राजमाता अहिल्या बाई के नाम पर महिलाओं का बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो राजमाता अहिल्या बाई के नाम पर। नारी सशक्तिकरण का मध्य प्रदेश में जो यज्ञ चल रहा है, उसमें हमारी सरकार ने आप सबके साथ जो संकल्प लिया, हमारी बहनों के हाथ में धन भी होना चाहिए, बहनों की स्थिति सशक्त होना चाहिए। इसलिए कई प्रकार के विकास के काम लेकर के हमने महिला सम्मेलन करने का निर्णय किया। इसलिए एक नहीं, वेलनेस के आधार पर भी, प्राकृतिक संपदा के आधार पर भी आज बदलते दौर में आज ही यहाँ बालाघाट, मंडला, नर्मदापुरम 11 मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद के खुल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, उसमें नर्मदापुरम भी है। आज यहाँ पर हम इसका भूमि पूजन कर रहे हैं। हमारे बीच प्रधानमंत्री जी भी पधार रहे हैं। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर इस नए स्टेशन के सभी प्रकार के निर्माण कार्यों की लोकार्पण करते हुए बधाई देना चाहता हूं। आपके माध्यम से 6 ही अलग अलग स्टेशन पर जिस प्रकार से स्टेशन की कल्पना की गई वो सारी चीजें यहाँ मिलेगी। मैं अपनी ओर से पुनः एक बार आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप अपने भविष्य के बदलते मध्य प्रदेश के साथ चलिए, माननीय प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर विकास के कारवां के सारथी बनेंगे। इसी उम्मीद के साथ एक जानकारी आखिरी देते हुए, अब हमारे भोपाल के अंदर ही भविष्य में अभी BEML के माध्यम से भविष्य के रेलवे के डब्बे, मेट्रो ट्रेन के डब्बे, वंदे भारत के डब्बे, ये सब बनाने वाले हैं। मध्य प्रदेश के अंदर रेल के पूरी रेल की रेल बनेगी। अब ये व्यवस्था बदल करके लोगों को रोजगार दिलाने के लिए, उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए एक के बाद एक ऐसी कई सारी सौगातें मिलती रहेगी। मेरी अपनी ओर से आज नर्मदापुरम के इस रेलवे स्टेशन के लोकार्पण के अवसर पर नवीनीकरण के आधार पर मिलने वाली सारी सुविधा के लिए भारत सरकार का मैं पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से अश्विनी वैष्णव जी का भी अभिनंदन करता हूं और यहाँ के दोनों सांसद, प्रभारी मंत्री आपका भी अभिनंदन करता हूं और पूर्ववर्ती सांसद और वर्तमान में मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी का भी धन्यवाद अदा करता हूं। उनके समय 6 स्टेशन की सौगात पहले मिली थी और एक एक विकास के आधार पर ली गई संकल्प की शक्ति का परिणाम है कि केवल वो पत्थर नहीं लगे, उनको हमने अपने सामने लोकार्पित होते भी देखा। तो आइए हम सब संकल्प करें, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का एक कारवां चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। प्रेरणा से जुड़े आज का दिन हम सभी के लिए बेहद खास है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी निवेदन करता हूं स्वागत उद्बोधन के लिए
प्रधानमंत्री को आता है, वार्तालाप किया गया। संदेश यहाँ देश के लिए मिलता है कि बहुत अभिनंदन है और बहुत बहुत स्वागत है। जब आपने वहां से कहा था कि रंग भरो नारंगदेशर से, तो आपका प्रधानमंत्री जी एक सूत्र है काम करने का, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म।